नमस्कार, मैं आपकी दोस्त नेहा। आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेशंस के बारे में। उम्मीदें, आपने सुना होगा, जितनी ज़्यादा उम्मीदें दुख उतना बड़ा। जितनी ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं इंटरनली हम अपने आप को उतना ज़्यादा डैमेज करते हैं। सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता कि आपकी उम्मीदें उससे कितनी हैं, क्योंकि उसने आपकी सोच में इंटरनली झांक के नहीं देखा है। वो आप खुद से अपने अंदर एक इमेजिनेशन कर रखा है। सपोज़ पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चा होने के बाद क्या उनके माइंड में होता है कि ये बड़ा होके ये बनेगा, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अगर बच्चा नहीं हुआ तो लाइफ में क्या है। ये सारी चीज़ें इंसान सोचने लगता है, खुद से हम चीज़ें इमेजिनेशन करने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कंपनी में बॉस अगर अपने एम्प्लॉय को कोई काम देता है, अगर वो काम पूरा ना हो तो बॉस हर्ट हो जाते हैं, उनको गुस्सा आता है। क्या होता है इससे, आपने देखा होगा ज़्यादातर कॉर्पोरेट में लोग इतना ज़्यादा काम में व्यस्त रहते हैं कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा वर्क होता है, उसके बावजूद भी वो कितना ही काम कर लें लेकिन अपने बॉस को खुश नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनकी जो एक्सेप्टेशंस है वो बहुत हाई होती है। जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे उतनी एक्सेप्टेशंस बढ़ती जाती है। अगर आप सिचुएशन को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं तो आपका दुख का कारण बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। फिर चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे आपका काम हो, चाहे एज़ इट इज़ कोई भी चीज़ हो। अक्सर हम उम्मीदें उनसे अपने जितने भी जिनके हम क्लोज़ होते हैं उनसे हम जितनी ज़्यादा लगाते हैं उनसे ही हमें सबसे ज़्यादा दुख मिलता है। कहते हैं ना कि मैंने इस व्यक्ति से इतनी उम्मीदें लगाई थी। आपने देखा है फैमिली में पेरेंट्स बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं। एक ऑफिस में जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं कि मेरी कंपनी की ग्रोथ जो है, अगर मेरे एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे तो। लेकिन आप कोई भी चीज़ प्रेशर के साथ किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। उससे क्या होता है कि आप इंटरनली खुद को भी डैमेज करते हैं। जो बीपी की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो आप वर्कलोड या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से आपको दिक्कतें आती हैं। तो जब आप एक्सेप्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं तो दुख आपका उतना ही बड़ा होगा। और जितनी एक्सेप्टेशंस आपकी कम होंगी, आप जितनी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे एज़ इट इज़, आपका दुख उतना ही कम होगा, यानी कि होगा ही नहीं। तो हमें एक्सेप्टेशंस नहीं रखनी है, हमें एक्सेप्ट करना है। क्योंकि हमको सबसे पहले ये समझना है कि जो व्यक्ति सामने है वो खुद के, उसके भी अपने थॉट्स हैं, उसकी अपने कर्मा है, उसकी, क्योंकि हर किसी की आप जो सोच है, ज़रूरी नहीं कि आपकी सोच उस व्यक्ति से मिले। आप कैपेबल हैं, आप जिस पोजीशन पे हैं आप उस दौर से गुजर चुके हैं। तो आप जिस पोजीशन पे हैं आपको लगता है कि मेरी जितनी मेरे अंदर काबिलियत है वैसा ही वो काम करके दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि उसकी अपनी हैबिट्स हैं, वो जिस सराउंडिंग में पला है, जिस परिस्थिति में वो रहा है, क्या पता उसकी सोच कैसी है। वो उस लेवल तक नहीं कर सकता जितनी आपकी एक्सेप्टेशंस हैं। तो आप किसी के ऊपर प्रेशर दे के कोई काम नहीं करवा सकते, किसी से ज़बरदस्ती वो उम्मीदें नहीं रख सकते जो आपका दुख का कारण बने। तो दुख का कारण कोई और नहीं होता है, वो हम खुद से होते हैं जब हम किसी से ज़्यादा ही एक्सेप्टेशंस रखते हैं। तो हमें जो है उसको स्वीकार करना है और दुख को कम करना है। क्योंकि जैसी परिस्थिति होती है उससे ना तो आपको भागना है और ना उससे विद्रोह करना है। आपको एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट करना है। कहीं ना कहीं आपकी कहीं ना कहीं कोई कमी या गलती के कारण या परिस्थिति के कारण कुछ सिचुएशंस बन जाती है। उसमें आप किसी भी व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर सकते या उससे ये नहीं कह सकते कि, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खुद को ब्लेम नहीं करते, किसी और पे ही रख देते हैं उस परिस्थिति को कि ये आपके द्वारा हुआ है। लेकिन आपको नहीं पता आपने उस चीज़ से कितनी उम्मीदें रखी हैं और वो उम्मीदें आपके कहने पे नहीं हुई हैं, तो आप उस चीज़ का ब्लेम किसी और पे रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक्सेप्टेशंस बहुत हाई है जो आपके दुख का कारण बनती है। तो आपको एज इट इज़ जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करना है, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई काम हो,
फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो दुख जो है वो बढ़ेगा नहीं, वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।